नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 11 है वाक्य विचार में वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। जो विभिन्न प्रकार के वाक्य में अशुद्धियाँ होती है, हम करते हैं या की जाती है, उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लिंग संबंधी, वचन संबंधी और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग संबंधी, क्रिया संबंधी कई अशुद्धियाँ पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कारक संबंधी अशुद्धि, यानी कारक विभक्ति चिन्ह या कारक परसर्ग संबंधी अशुद्धि। तो पहले अशुद्ध वाक्य और उसके बाद उसका शुद्ध रूप क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। जैसे पहला वाक्य है, मेरे को अभी जाना है। मेरे को अभी जाना है, तो इससे कहेंगे हम मुझे अभी जाना है ना। मेरे के साथ को विभक्ति लगाई है, लेकिन यहाँ हो जाएगा मुझे अभी जाना है। दूसरा वाक्य है, वह बाजार में सामान लाने गया है। तो बाजार में तो गया है, लेकिन बाजार से सामान लाने गया है। तो इस तरह से विभक्ति चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह से सही विभक्ति चिन्ह का उपयोग करके वाक्य रचना करें। बच्चे से गुस्सा मत करो, बच्चे से नहीं, बच्चे पर गुस्सा मत करो। तुम सब छत में खेलो, तुम सब छत पर खेलो, छत में नहीं छत पर खेलो। तो इस तरह से विभक्ति चिन्हों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पक्षी पेड़ में बैठे हैं, पेड़ में नहीं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। वह गुरु के चरणों पर बैठ गया, वह गुरु के चरणों में बैठ गया ना, गुरु के चरणों पर नहीं, गुरु के चरणों में बैठ गया। अगला है, वह घर में अंदर है। घर में नहीं, वह घर के अंदर है, या तो वह घर में है या घर के अंदर है। मोहन ने फल लाया, मोहन फल लाया। ठीक है, फल को खूब पका होना चाहिए, तो फल खूब पका हुआ होना चाहिए, या फल खूब पका होना चाहिए। घर पर सब कुशल हैं, घर में सब कुशल हैं, है ना। तो कहीं में की जगह पर आता है, कहीं पर की जगह में आता है। तो जो हम हैं बिल्कुल सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करने का अभ्यास करें। बार बार इन वाक्यों को पढ़ें। हिंदी में भी जब हम पाठ पढ़ते तो उनको ध्यान से पढ़ें, केवल एक बार क्लास में पढ़ाया जाए और उसकी ये न समझना कि बस होगी पढ़ाई। हमें घर पर दोबारा पाठ को अवश्य पढ़ना चाहिए। पाठ में आए हुए व्याकरणिक की दृष्टि से, मतलब व्याकरणिक दृष्टि से जो भी हो, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, इन सब को हमें समझने की चेष्टा करते रहना चाहिए। ऐसा करोगे तो आपका हिंदी पर अधिकार बढ़ता जाएगा, हिंदी भाषा पर। आई बात समझ में। फिर गलतियां कम से कम होंगी। तो सावधानी और सजगता जरूरी है, रुचि भी जरूरी है। ठीक है। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने काम करना है, यहाँ मैंने नहीं, मुझे काम करना है। या मैंने काम किया, लेकिन यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ मैंने को मुझे करना होगा। अपन सही जगह पर हैं, तो अपन के स्थान पर हम कहेंगे हम सही जगह पर हैं। तीसरा वाक्य है, तुमको क्या लेना है, आपको क्या लेना है। मेरे को 10 रुपए की ज़रूरत है, मुझे 10 रुपयों की ज़रूरत है, मुझे 10 रुपयों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे को की जगह आएगा मुझे। अपने को आपका काम ठीक लगा, लगा तो मुझे आपका काम ठीक लगा। अपने को, अपन, ये जो शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत हैं, है ना। बोलचाल में भले लोग कैसे भी बोलते हो, लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये सब वाक्य इस तरह से गलत हो जाते हैं। तो अपने को आपका काम ठीक लगा, मुझे आपका काम ठीक लगा। वह लोग इधर आएंगे, वे लोग इधर आएंगे। वह लोग ना, वह लोग में एक व्यक्ति नहीं है, या तो एक होता तो होता कि वह इधर आएगा। कई लोग हैं, इसलिए कहा जाएगा वे लोग इधर आएंगे। भैया ने मुझको कहा, भैया ने मुझसे कहा। मेरे को यह नहीं खाना, मुझे यह नहीं खाना। तो जब भी मेरे को आता है उसे हमें मुझे लिखना है। तेरे को कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। तेरे को क्या लेना है, तो आपको क्या लेना है या तुम्हें क्या लेना है। ठीक है, मेरे को का मुझे, तेरे को का तुम्हें। अब है क्रिया संबंधी अशुद्धि। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियां भी होती है, जो आप देखिए। जैसे पहला वाक्य है, भाषण सुनते सुनते कान पक गया। तो भाषण सुनते सुनते कान पक गए। आप फल खा के देखो,
आप फल खाकर देखें, है ना, आप फल खाकर देखें। तो यह आपके साथ क्रिया में भी आदर सूचक शब्द का प्रयोग करना होगा। आप फल खाकर देखें। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया। तो बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। अगला वाक्य है राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी। तो राम ने शीला की प्रतीक्षा की या राम ने शीला की राह देखी, है ना, देखी तो राह और प्रतीक्षा की। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया। तो माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। अगला वाक्य है मैंने अपनी नौकरी त्याग दी। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राम ने मुझे गाली निकाली। राम ने मुझे गाली दी। तो इस तरह से जो क्रिया व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है उन्हें हमें सही करनी होगी। तो आपको वाक्य में अशुद्धियों को पहचानना होगा। प्रश्न में से पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आपको ये रेखांकित करना होगा, आपको ये अंकित करना होगा कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। अगर अशुद्धि न पूछा जाए तब तो आपके लिए थोड़ा काम सरल हो जाएगा, अन्यथा अशुद्धि को पहचान करके लिखना होगा कि लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी किस प्रकार की अशुद्धि है। अगला है, अगले जो वाक्य हैं वे हैं मुहावरे संबंधी अशुद्धियां बताने वाले हैं। तो अशुद्ध वाक्य होगा जिसमें अशुद्ध मुहावरा होगा रमेश की तो अक्ल मर गई है। अक्ल मरती नहीं है, अक्ल मारी जाती है। रमेश की तो अक्ल मारी गई है। मुहावरा सही ढंग से हमें ध्यान में होना चाहिए। अगर ध्यान होगा तो अपने आप सहज भाव से आप सही कर देंगे। वह अपनी माँ की आंख का चांद है। आंख का चांद नहीं, आंख का तारा होता है। तो वह अपनी माँ की आंख का तारा है। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा है। बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा। अगला है उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। तो उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया, सांस में नहीं नाक में दम आ गया। गीता के मुंह से फूल गिरते हैं, है ना, फूल गिरते हैं मतलब बहुत मीठा बोलती है, तो इसके लिए कहा जाएगा गीता के मुख से फूल झड़ते हैं। मुंह से नहीं, वहां आएगा मुख से फूल झड़ते हैं। राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है। जब अक्ल नहीं होती है व्यक्ति में, कम अक्ल की बात करता है, तो कहा जाता है राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है। तो राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। अक्ल का दुश्मन शब्द ज़्यादा सही है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, नहीं नाक कट गई। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। ठीक है, तो यह है मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। इसके लिए आपको मुहावरों का अध्ययन करना होगा। जब सही मुहावरों का ध्यान होगा तो आप मुहावरे की अशुद्धि को भी पहचान करके सुधार लेंगे। ठीक है, तो आज हम वाक्य रचना संबंधी इन सब अशुद्धियों का अध्ययन हमने कर लिया। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के, इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी लंबा चला ये लेसन, तो ठीक है, आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।